आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन वायु के मुख्य घटक हैं, परंतु वायु में क्या होते हैं, परस्पर अभिक्रिया कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते। क्यों, हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसका सही कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कारण बताना है कि यह आपस में अभिक्रिया क्यों नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मुख्यतः क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमारे पास है डाई नाइट्रोजन। इसे दोस्तों हम जानते हैं N2 गैस के तौर पे, ठीक है, जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। साथ में दोस्तों यहाँ पर दूसरा है वो है डाई ऑक्सीजन, जिससे दोस्तों हम ऑक्सीजन गैस के तौर पे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि इन दोनों गैसों का क्या है दोस्तों, मात्रा वायुमंडल में बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन लगभग हमारा 20 से 21% के बीच है। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्रश्न बोला गया है कि ये दोनों आपस में क्रिया क्यों नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों हमारे अणु के रूप में है। ठीक है, और दोस्तों जब यहाँ पर इनकी अभिक्रिया होगी, ठीक है, यहाँ पर इनकी अभिक्रिया होगी, तो हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया कब करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारी इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी वो एक तरह से हमारी क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इस कारण से दोस्तों ये क्या करती है, ये दोस्तों उष्मा को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यह उष्मा को अपने अंदर ग्रहण करती है। और जब भी दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी तरह की उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी होती है दोस्तों, उस कंडीशन में हमें उच्च ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, हमारा दोस्तों वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो लगभग दोस्तों हमारे का होता है मैक्सिमम हमारा ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों क्या है, अधिकतम तापमान जो है हमारे वायुमंडल का वो क्या है, वो है दोस्तों हमारा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस का होता है। और इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये ताप तो बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमें क्या होती है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। और जब दोस्तों उच्च ताप मिलता है तो ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करती है, परंतु दोस्तों वातावरण का ताप कम होने के कारण ये आपस में क्या होती है, रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, ये दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कारण है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में दिया गया है कि यह अभिक्रिया उष्मा शोषी है, इसलिए अति उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमें बिल्कुल सही दिया गया है इसका कारण। ठीक है, दूसरा जो हमें बोला गया कि यह अभिक्रिया का प्रारंभ केवल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, ये बोला गया, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा बोला गया नाइट्रोजन के अस्थायी होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन गलत है। चौथा दिया गया N2 और O2 क्रियाशील है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे अणु के रूप में है, तो ये हमारे क्या होंगे, यह दोस्तों हमारे जो है अक्रियाशील बोला गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, और ऑप्शन दोस्तों हमारा जो ए है, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।